नमस्कार। आज के इस लेसन नंबर 36 में हम रियाज कैसे करना है और रियाज में हमें क्या गाना चाहिए इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज जो है वो सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है और सही तरीके से किया हुआ रियाज जो हम है वो हमारे गले को बनाता है। वहीं अगर हम गलत तरीके से रियाज कर रहे हैं तो वो हमारे गले को बिगाड़ देता है और उसमें स्ट्रेस पैदा करता है, स्ट्रेस हो जाता है गले में। म्यूज़िक में 7 नोट्स होते हैं, एवरीडे उन्हीं स्वरों को हमें रियाज करना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रियाज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लें, तभी हम उसमें फिर ग्रो कर पाते हैं। स्ट्रेस होगा अगर गले में तो हमारी कंटिन्यूटी भी नहीं बनी रहेगी, फिर हमें रियाज करना भी अच्छा नहीं लगता। तो वो उसका इंटरेस्टिंग बनाना जो है वो रियाज को बहुत ज़रूरी होता है, तभी कुछ अच्छा रिजल्ट जो है उसका निकल कर सामने आता है। तो कुछ चीज़ों को हमें रियाज में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे एक पैटर्न है वो हम गा रहे हैं और वो हमें अच्छे से आ गया है, तो बजाय दूसरे पैटर्न पर जाने के हम उसी पैटर्न में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें सेम पैटर्न में, क्योंकि ये माइंड को ट्रेन करने के उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो उस पैटर्न को ही हम चेंज करें और फिर उसे हम गाएं। जैसे कि हम मान लीजिए एक अलंकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सा रे ग म, अगर ये अलंकार हमें अच्छे से आ गया है तो हम इसे रिवर्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मा ग रे, जैसे सा रे ग म पा, तो इसके रिवर्स कर लेंगे, मा ग रे सा पा मा ग रे, इस तरीके से रियाज कर सकते हैं। ये 4 स्वरों का कॉम्बिनेशन है, इसमें हम स्वरों का कॉम्बिनेशन चेंज करके भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सा मा ग रे पा मा ग, इस तरीके से भी इसको गा सकते हैं। नहीं तो सेम वजन में सा रे ग म, ये ऐसे है तो सा रे ग म रे ग म पा, तो इसमें कुछ हम चेंजेस ला सकते हैं और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। ये तो मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ आपको। तो कहने का मतलब ये है कि रियाज में मतलब पैटर्न जो हम गा रहे हैं उसमें चेंज करना उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें जो है हम फॉलो करते हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें ऑन द स्पॉट बना कर गानी होती है। जैसे कि मान लीजिए बंदिश है कोई, तो वो बंदिश तो हमारी नहीं है, हम ट्रेडिशनल जो बंदिशें हैं उन्हें ही फॉलो करते हैं, तो वो तो हम वैसे ही गाएंगे। अब लेकिन उन बंदिशों में जो आलाप तान है वो हम क्रिएट कर सकते हैं खुद से, या कोई सॉन्ग है उसका फ्रेम अगर हम जान लें अच्छे से तो फिर उसमें वेरिएशन भी सॉन्ग में डाल सकते हैं। तो यही है कि कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है, कुछ चीज़ें जो है वो हमें ऑन द स्पॉट बनानी। तो ऑन द स्पॉट बनाने के लिए फिर रियाज में ही इस चीज़ को प्रैक्टिस करना होता है कि हम चेंज करना जाने। माइंड को एक्चुअली रियाज में हम ट्रेन करते हैं कि हम रियाज करते करते जल्दी जल्दी सोचें, स्वर भी देखना है, ताल भी देखना है और साथ में जो पैटर्न हम गा रहे हैं उसे हमें चेंज करते हुए गाना है। ये प्रैक्टिस जो है वो हमें रियाज में ही करनी होती है एक्चुअली। तो अब देखते हैं कि रियाज कैसे करना चाहिए। रियाज पर बैठने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला तो ये है कि आपकी कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी, जो कि अच्छा गाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब रियाज करते हैं आपको डेली जो है वो रियाज के लिए बैठना है, सीधे बैठना है और बिना कोई पीछे सपोर्ट लिए बैठना होता है। तो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहेगी कि आप देर तक बैठ सकें, आपका एक स्टेमिना बढ़े, तो मिनिमम आपको 1 घंटा तो बैठना ही होगा। तो ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। जैसे जैसे आप सीखेंगे आपका रियाज बढ़ जाता है, तो ये मिनिमम आपको 1 घंटा तो बैठना ही होगा। तो उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एक स्टेमिना होगा। नेक्स्ट, जब भी आप रियाज करें आप एक इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि घूमते फिरते हमने कुछ गा लिया या फिर हमने 4 सॉन्ग गा लिए हैं तो हमारा रियाज हो गया, ऐसा नहीं है। आपको जब भी रियाज करना है इंस्ट्रूमेंट के लेकर बैठना है और उसके साथ प्रैक्टिस करना है। आप सिंगिंग का रियाज कर रहे हैं तो आपको तानपुरा चाहिए, तानपुरा लगाइए, बैठिए, अपने पिच पर अपना रियाज कीजिए, वो आपका रियाज होगा। और अगर हम किसी को सिखा भी रहे हैं तो वो भी हमारा रियाज नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं तो डिफरेंट पिच पर सिखा रहे हैं, वो हमारी पिच तो नहीं होती है कई बार, तो फिर वो हमारा रियाज नहीं होता है। तो हमारा रियाज कब है, जब हम इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठे हैं और रियाज कर रहे हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम जो है वो इंस्ट्रूमेंट का वो थोड़ा सा
तेज होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें बहुत सारी आसपास की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं और धीरे से वो इंस्ट्रूमेंट भी चल रहा है और हम उसके साथ स्वर मिला के गा रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो फिर कभी कभी स्वर हमारा ऊपर या नीचे भी हो जाता है, इसलिए उसका वॉल्यूम जो है वो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपरली वो हमारे कान में जाना चाहिए, क्योंकि हम उसे फॉलो कर रहे हैं, वो तो हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है करेक्ट पिच पर रियाज करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारी करेक्ट पिच क्या होती है, जिस टोन में हम बात करते हैं वही हमारी करेक्ट पिच होती है। पिच का सिलेक्शन कैसे करना है, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, वो लेसन नंबर 2 है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो रियाज जो है वो अपनी सही पिच पर करना बहुत ज़रूरी होता है। गलत पिच पर रियाज जो है वो हमेशा हमें स्ट्रेस देता है, तो रियाज के लिए सही पिच का सिलेक्शन करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारी वॉइस शेक हो रही है तो उस वक्त हमें रियाज नहीं करना चाहिए। आप उस समय रुक जाएं, थोड़ा सा ब्रीदिंग को अपनी स्टेबल करें, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें और फिर देखें कि वापस अगर वॉइस शेक नहीं हो रही है तब आपको गाना है। अगर वॉइस शेक हो रही है उस वक्त रियाज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रियाज करते हुए हमारा गला जो है वो गर्म होता है, तो उस वक्त हमें कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और अगर आपको गला अटक रहा है गाते गाते, आपको पानी चाहिए, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी अपने पास रखें, गुनगुना पानी, वार्म वाटर जो होता है। और अगर आपको हनी सूट करता है तो वो गले के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसमें आप थोड़ा सा हनी डालें, वो पानी आप अपने पास रियाज के वक्त बना कर रखें। और अगर पानी चाहिए तो वो वाला पानी पिए, कोल्ड वाटर कभी भी रियाज के वक्त नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका रियाज का एक फिक्स टाइम होना चाहिए और एक फिक्स्ड प्लेस भी होना चाहिए। जो एक फिक्स टाइम होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है बनाना। अगर आप घर से बाहर हैं तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पॉसिबल हो कि अगर आप एक फिक्स टाइम रखेंगे तो एक हमारा उस टाइम के साथ मेंटल सेट बन जाता है। फिर जब वो समय आता है उस वक्त हमें रियाज ही करना अच्छा लगता है। एक फिक्स प्लेस भी होना चाहिए, उससे भी हमारा एक माइंडसेट बन जाता है। कहीं भी इंस्ट्रूमेंट लेकर हम ना बैठ जाए कि आज इस कमरे में बैठ गए तो दूसरे कमरे में बैठ गए, या कहीं भी बैठ गए, अपना इंस्ट्रूमेंट लिया और रियाज कर लिया। इसी तरह रियाज के लिए एक फिक्स जगह भी बनाइए। आप जब उस जगह पे आकर उस टाइम पे फिक्स टाइम पे बैठेंगे, फिक्स अपनी जगह पे बैठेंगे, तो आपको रियाज करना अच्छा लगेगा और कोई और काम उस वक्त करना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे रियाज का समय, वो हमारे रियाज की जगह। तो ये फिक्स टाइम और फिक्स प्लेस जो है वो रियाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट टिप है, मॉर्निंग और इवनिंग का रियाज जो है वो अलग अलग माना जाता है। जैसे मॉर्निंग में हमें जो है लोअर नोट प्रैक्टिस कर लें और इवनिंग में हाई नोट्स की प्रैक्टिस जो है वो इवनिंग में ही होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास इवनिंग में ही टाइम है तो हम मॉर्निंग का रियाज इवनिंग में भी कर सकते हैं, और इवनिंग का रियाज जो है हाई नोट्स का, उसे हम मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। अगर हम कहीं गा रहे हैं तो उसमें तो सारी चीज़ें होती हैं, उसमें लोअर नोट्स भी होते हैं, हाई नोट्स भी होते हैं, तो हमें हर समय हर सुर को लगाना आना चाहिए। तो इसलिए इस रूल को भी हम फॉलो कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में रियाज कर ले तो मॉर्निंग के साथ प्रैक्टिस कर ले, इवनिंग में कर ले, लेकिन अगर नहीं टाइम है तो किसी समय भी कोई भी रियाज किया जा सकता है। गले का चलना ज़रूरी है और ये टाइम को फिर हम सेकेंडरी माने, इसलिए गले का चलना ज़रूरी है ताकि हमारा रियाज जो है वो ब्रेक ना हो। कुछ ना गाने से तो बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गला अगर आपका ख़राब है तो फिर उस टाइम पे रियाज नहीं करना चाहिए। आप जितना उसको रेस्ट देंगे, कम बात करेंगे, वो उतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और अगर आप सोचें कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा रियाज हम कर ही लेते हैं तो फिर और ज़्यादा वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर गला ख़राब है तो उसमें रियाज बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमें जो हम स्वर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा माधा निसा गा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये स्वर तो हमें आते हैं, तो उससे साथ हम गाते गाते कुछ और भी सोच रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम स्वर जो गा रहे हैं वो हमें मालूम है, फिर भी उनकी जो आपस में डिस्टेंस है, यानी सा से रे से फिर हम गा पे चल रहे हैं। अब सा से गा पे कितनी डिस्टेंस पे है, या सा से मा पर है, वो कितनी डिस्टेंस है, वो जो है जब हम कॉन्सेंट्रेट होकर गाएंगे स्वरों को तभी बन पाते हैं। तो इसलिए रियाज के समय कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें कभी कभी मिरर के सामने बैठकर भी रियाज करना चाहिए, क्योंकि गाते गाते कभी कभी आकार में ऐसा होता है कि हमारा मुंह जो है वो टेढ़ा होने लगता है और पता नहीं चलता। तो कभी कभी अपना रियाज जो है
या अपने फेस के एक्सप्रेशंस जो है वो सही करने के लिए आप रियाज जो है वो मिरर के आगे भी करें। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप रियाज कर बैठे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि रियाज में हमें क्या गाना चाहिए।